आज अपन जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो क्लास 12th के लिए तो अभी सिलेबस के अंदर भी है। जो क्लास 12th है ना, उसके लिए तो अभी भी ये टॉपिक सिलेबस के अंदर भी है। और वैसे जो 11th क्लास के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी आगामी साल के लिए बहुत उपयोगी, आज ही उनकी तैयारी हो जाती है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए ये जो सामग्री है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो अपन टॉपिक ले रहे हैं इनविटेशन राइटिंग। इनविटेशन का मतलब क्या होता है? निमंत्रण। तो निमंत्रण लिखना। अब यह है भी दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। इस तरह से ये जो इनविटेशन अपन देख रहे हैं, जो आपके सिलेबस में 4 अंक का क्वेश्चन है, ये 12वीं कक्षा के अंदर के अंतर्गत अपन जो इनविटेशन राइटिंग है उसमें फॉर्मल राइटिंग को देखते हैं आज। जो औपचारिक, यह भी दो टाइप का लिखा जाता है, एक तो एक्सेप्टिंग और दूसरा होता है डिक्लाइनिंग। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। इसका अर्थ होता है यानी कोई आपने, किसी ने इनवाइट किया आपको और उस निमंत्रण को आप क्या कर रहे हो? स्वीकार कर रहे हो। और डिक्लाइनिंग का मतलब होता है इनकार करना या मना करना या अस्वीकार करना जिसको। तो ये तो हो गया आपका स्वीकार करना, ठीक है। और ये जो दूसरा डिक्लाइनिंग, इसका अर्थ हो गया अस्वीकार करना, ठीक है। तो अभी आपके सामने जो इनविटेशन देख रहे हैं वो कौन से देख रहे हैं? फॉर्मल इनविटेशन। और फॉर्मल इनविटेशन भी दो प्रकार का होता है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग का मतलब किसी ने आपको निमंत्रण दिया, किसी भी अवसर पे दे सकता है, शादी विवाह पे हो, एनुअल फंक्शन पे हो, बर्थडे पार्टी पे हो, और कोई टाइप का जो फंक्शन है, इनविटेशन तो उसी के लिए दिया जाता है। तो किसी भी टाइप के फंक्शन के लिए आपको इनवाइट किया गया और इनवाइट किया गया, उसमें आपको क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ आएगा कि आपको इसके लिए फॉर्मल इनविटेशन लिखना है। और फॉर्मल इनविटेशन में भी आपको ये देखना पड़ेगा उसमें क्वेश्चन में कि क्या आप उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हो या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हो। आप देखिए, इसके अंतर्गत भी इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके इनविटेशन के कुछ चरण होते हैं कि जब इनविटेशन अपन लिखें तो किन किन बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर से कौन कौन सी जो चीजें हैं उनका अपन ध्यान रखें। कौन से इनविटेशन की बात कर रहे हैं? फॉर्मल। तो पहली चीज है इसमें, इस इनविटेशन को लिखते समय थर्ड पर्सन सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन जो कर्ता होते हैं ना, उन्हीं का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन कर्ता का प्रयोग करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं करेंगे। कौन से कर्ता का करेंगे? थर्ड पर्सन, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ही है, सी है, इट है, दे है, नेम है, ये सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन कर्ता हो गए। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप इसमें यह है कि अपन को संबोधन देने की आवश्यकता नहीं होती ही। जैसे अपन डियर सर या इस तरह के जो संबोधन लिखते हैं ना, तो संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी संबोधन नहीं देते हैं। ये दूसरा है। लेटर वगैरह और लिखते हैं, उसमें अपन किसी को अगले को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पे देखते हैं कि इसकी जो शुरुआत करते हैं, किसकी? इनविटेशन की। उसकी जब शुरुआत करते हैं तो ऊपर सबसे पहले जो रिप्लाई देने वाला होता है, रिप्लाई का मतलब है जवाब देने वाला होता है। रिप्लाई उत्तर देना या जवाब देना, उसके बारे में लिखा जाता है। उत्तर देने वाले से या रिप्लाई देने वाले से इसकी शुरुआत होती है।
शुरुआत होती है। तीसरा स्टेप ये हो गया। यानी शुरू में जैसे मान लो आपको किसी ने इनवाइट किया और आप इस इनविटेशन को लिख रहे हो, तो जो शुरुआत में जो लिखोगे ना, वो शुरुआत में किससे होगी? जो रिप्लाई दे रहा है। तुम्हें इनवाइट किया गया तो तुम उस इनविटेशन की शुरुआत में अपना नाम लिखोगे शुरुआत में। और ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि इस इनविटेशन में थर्ड पर्सन कर्ता का प्रयोग होता है। ही, सी, इट, दे, नाम, ये सारे के सारे आते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कोई हवाला नहीं देते हैं। उसके बाद इनविटेशन स्वीकार है या नहीं है, इसका स्पष्ट उल्लेख या वर्णन करना चाहिए। जैसे आपको किसी ने इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हो, तो स्वीकार करने के बाद अगर उसको मना कर रहे हो, तो स्वीकार कर रहे हो तो साफ रूप से लिखना है, और अगर स्वीकार नहीं कर रहे हो तो उसका कारण भी लिखना होता है। भाई क्या कारण है कि आप उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है ना? आपकी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पूरी चीज को एकदम क्लियरली भेज रहे हैं कि किसी ने भी आपको इनवाइट किया, आमंत्रित किया, तो इनवाइट करने के बाद आपको एक तो ये चीज बताई गई है कि संबोधन, जैसे डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, इस तरह की जो चीजें होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और उसके बाद यह है कि रिप्लाई या उत्तर देने वाले से इसकी शुरुआत होती है। उत्तर तुम दे रहे हो, तुम्हें किसी ने इन्वाइट किया, तो शुरुआत में तुम्हारा ही उल्लेख आ जाएगा। और उसके बाद स्वीकार है या नहीं है, इसका स्पष्ट वर्णन करना चाहिए। और उसके बाद ये है कि अस्वीकार का कारण भी दें। अस्वीकार का कारण लिखें कि भाई तुम्हें क्यों इसको तुम अटेंड नहीं कर सकते, या इस इनविटेशन को तुम अस्वीकार क्यों कर रहे हो, उसका स्पष्ट रूप से आपको उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है कि नीचे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, ये अगला बिंदु, आवश्यकता नहीं होती है। और फिर उसको चारों तरफ से जो कंपोजिशन लिखी है उसको बंद कर देते हैं। तो आपके सामने ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपको यहां पर फॉर्मल इनविटेशन करवाया जा रहा है। फॉर्मल के भी दो भाग होते हैं, एक एक्सेप्टिंग है, दूसरा डिक्लाइनिंग है। एक्सेप्ट का मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना, मना करना। अब उसके बाद आपके दिमाग में, और ज्यादातर क्या है कि आपका इनविटेशन हो, नोटिस हो, इनमें अगर तुमने क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लिया तो आधा उत्तर उसी के आधार पे तुम्हारा बन जाता है। इसमें आपको पहला बिंदु ये बताया था, थर्ड पर्सन कर्ता का प्रयोग करते हैं। किसमें? जो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं उसमें हमेशा शुरुआत में थर्ड पर्सन कर्ता, जैसे ही, सी, इट, दे या नाम वगैरह ये आ सकते हैं। उसके बाद संबोधन की आवश्यकता, जैसे अपन सम्मानित शब्द यूज करते हैं और कुछ, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। फिर जो शुरुआत में लिखे तो किसका नाम आता है? जो रिप्लाई दे रहा है, जो उत्तर दे रहा है, जो जवाब दे रहा है, या जिसको इनवाइट किया गया है वो व्यक्ति अपना जो जवाब दे रहा है वो लिखा जाता है। उसके बाद आप उसमें यह भी उल्लेख करेंगे साफ सुथरे ढंग से कि आपने उस इनविटेशन को स्वीकार किया है या नहीं किया है। और उसके बाद अगर आपने उसको अस्वीकार कर दिया, यानी आप नहीं जा रहे हैं उसके, जैसे किसी ने आपको बर्थडे पे आमंत्रित किया और आप उसमें नहीं जा रहे, तो नहीं जा रहे तो उसका कारण उल्लेख करोगे।
ये बताओगे मैं बीमार हूँ, या ये बताओगे मेरी एग्जाम है, या और कोई कारण है कि उन दिनों में किसी दूसरे स्थान पर रहूंगा, इस तरह से आप उस चीज का उल्लेख करोगे, उस चीज का वर्णन करोगे। फिर आपको ये बताया था कि अंत में जैसे लेटर वगैरह में और में नोटिस में, इनमें आपके जो साइन वगैरह पद वगैरह लिखते हैं वो इसमें कहीं भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, और फिर उसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। तो ये स्टेप्स आपकी बहुत मदद करेंगे, ये दिमाग में रह जाते हैं तो कहीं से भी कोई भी इनविटेशन आ जाए आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब इसके बाद अपन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डालते हैं और वो आपके सामने हल करके बताते हैं इन स्टेप्स के आधार पर ही। अब आपके सामने वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन डाला जा रहा है, वो जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आपके सामने लिख करके दिखाएंगे, और तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है। पहली बात तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा किस प्रकार का इनविटेशन चाह रहा है। इसमें उसने लिख रखा है कैसा है, फॉर्मल। इसका मतलब फॉर्मल के आपको स्टेप्स बताए हैं अभी, और फॉर्मल में भी ये कैसा है, एक्सेप्टिंग। ये भी 2 टाइप्स बताया था आपके सामने कि एक तो स्वीकार करना और एक अस्वीकार करना। ये कैसा है आपका स्वीकार करने वाला। और उसमें फिर आपको ये बताया था कि सबसे पहले जो रिप्लाई देने वाला है, जो जवाब देने वाला है, उसका नाम आता है। जैसे अपन कोई एक नाम ले लेते हैं, मान लो ये अपन ने नाम ले लिया एक मिसेस शिमला, थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजडाल। किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं वो? इनविटेशन के लिए। इनविटेशन किस चीज के बारे में है? इनविटेशन है एनुअल फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो राजडाल टू अटेंड द एनुअल फंक्शन। किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? एनुअल फंक्शन को अटेंड करने के लिए। साथ में इसने एक चीज और लिखाई है, प्रेसाइड। प्रेसाइड का मतलब क्या होता है? प्रेसाइड का मतलब अर्थ लिख लेना, ऊपर लिखा ना प्रेसाइड, अध्यक्षता करना। तो टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑन, तारीख दिए उसके अंदर जैसे 16 फरवरी 2022, इस तारीख को आपने अटेंड करने के लिए। एट, टाइम दे दिया, जैसे उसमें आपको लिखा है 2 PM, तो एट 2 PM टू प्रेसाइड ओवर द फंक्शन। यहाँ तक देखना कि ज़्यादातर मदद अपन को इस क्वेश्चन से मिल रही है। अगर प्रश्न को आपने ध्यान से देखा तो इसमें आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका उत्तर निकल रहा है। अब इसको उन्होंने क्या किया है? स्वीकार किया है ना। तो इसमें हो जाएगा शी हैज ग्रेट प्लेजर in accepting the invitation. She has great pleasure in accepting the invitation. ध्यान रहे, देखो कितना इजी हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन के अनुसार चलोगे तो आपके सामने उत्तर पड़ा है इसी में। इसीलिए तो ये इनविटेशन मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब है कि जब अपन ये सोचते हैं ये तो देखा हुआ नहीं, पहले से ही अपन उससे दूर हटते हैं। बाकी अगर स्टेप्स को देख लिया, एक एक स्टेप्स को समझ लिया, तो आपका आधा उत्तर इसमें है। अब जो मैंने स्टेप्स बताए थे, उन स्टेप्स के अंदर आपको जो चीजें बताई वो अपने आप इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या क्या चीजें बताई थी, उनको देख करके, और तुम्हें हर चीज यहाँ पर इसके माध्यम से फिर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए आपको ये बताया था, सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं जो रिप्लाई दे रहा है। रिप्लाई का मतलब जवाब दे रहा है, जो उत्तर दे रहा है। तो जैसे ये जवाब दे रही है, मान लो एक लेडीज है। फिर यहाँ क्या किया? थैंक्स। अगर यहाँ पर 2 व्यक्ति होते
तो एस नहीं आता, तब क्या लिखते हैं, थैंक। इतना तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आपके सामने क्लियर कर रहा हूं, जैसे ये हस्बैंड और वाइफ दोनों होते हैं, तो मिसेज एंड मिस्टर, फिर ये आ जाता मिसेज एंड मिस्टर, या नाम होता तो वो आ जाता। तो यहां पर ये एक व्यक्ति है, तो इसलिए एस एस ले लिया वर्ब ने, और अगर प्लूरल में होता तो दे वगैरह होता तो एस एस नहीं लेता। ये लाइन सभी जो फॉर्मल इनविटेशन, ध्यान रहे, कोई भी फॉर्मल इनविटेशन, चाहे उसको स्वीकार कर रहे हो चाहे उसको मना कर रहे हो, कोई सा भी टाइप का जो इनविटेशन होगा उसमें ये पंक्ति जरूर आएगी ऊपर वाली। तो ये आपका क्वेश्चन में एक लाइन तो आपकी तैयार हो गई इसका उत्तर देने के लिए। तो पहली चीज तो ये थैंक्स या थैंक आ जाएगा, वो तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट करता है, प्लूरल में है, जवाब देने वाले दो हैं तो थैंक आ जाएगा, एक है तो थैंक्स आ जाएगा। किसको दे रहे हैं वो नाम आ जाता आगे, तो देंगे उसको जिसने आपको क्या किया, इनवाइट किया है, उसी को धन्यवाद देते हैं। फिर क्यों दे रहे हैं, ये तो दे रहे हैं कि राजडाल स्कूल का स्टाफ है और जो प्रिंसिपल है उन्होंने इनवाइट किया, तो उनको वो क्या दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। किस लिए इनवाइट किया, वो कारण ध्यान रहे, देखो बड़ा इजी है। किसने इनवाइट किया, थैंक के बाद या थैंक्स के बाद वो लिख देते हैं। क्यों इनवाइट किया, जो रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, वो लिख दिया, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन। कब है वो तारीख लिख दी। उसमें भी तुम्हें क्या करना है, प्रेसाइड का मतलब अध्यक्षता करनी है। अब तुमने स्वीकार कर लिया, तो ये अकेली है इसलिए सी आ गया, सी हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये उसने स्वीकार किया है। अगर इसको वो अस्वीकार करती, जो बाद में दूसरा क्वेश्चन डालते हैं आपके सामने, तो भी यहां तक तो ऐसा का ऐसा आता, यहां तक तो ऐसा का ऐसा आता, लेकिन आगे ये हो जाता बट रिग्रेट्स। रिग्रेट का मतलब खेद जताना। तुम्हें किसी ने बुलाया, तुम नहीं जा पा रहे हो, तो उस पर अपना खेद ही तो जताते हो, तो उस स्थिति में ये आ जाएगा, बट रिग्रेट्स हर इनेबिलिटी या देयर इनेबिलिटी, असमर्थता टू अटेंड द फंक्शन। कारण क्या है, वो आगे कारण आ जाता, और नीचे उसके लिए वो जो शुभकामनाएं होती वो लिख देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉर्मल इनविटेशन कैसा भी आ जाए, जैसे बर्थडे पार्टी का आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे मान लो इसी को तुमने आमंत्रित किया तो थैंक्स। अब जो आमंत्रित करने वाला है, जैसे मान लो मोहन और उसकी पत्नी है, तो यहां पर मोहन एंड हर वाइफ, फिर किसके लिए, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी आ जाएगा। फिर कब है वो आ जाएगा, टाइम है वो आ जाएगा, बाकी यही एक्सेप्टिंग द, ये लाइन, इसका एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो ये चीज आपके एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि जो फॉर्मल इनविटेशन है उसमें भी अपन एक्सेप्टिंग वाला लिख रहे हैं। एक्सेप्टिंग का मतलब जिसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सामने एक तो क्वेश्चन वो रखा है, कौन सा, जो फॉर्मल इनविटेशन वाला है, और उसके अंदर भी कैसा है, एक्सेप्टिंग है, उस टाइप का इनविटेशन आपके सामने रख। फिर भी अगर आपके सामने समस्या हो तो आप ऑनलाइन इसके बारे में पूछ सकते हैं। फॉर्मल इनविटेशन अपन देख रहे हैं, और फॉर्मल इनविटेशन के भी दो रूप बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। पहला जो है वो एक्सेप्टिंग वाला था, उसका एक क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे डाल के दिखाया था। दूसरा है वो आपका डिक्लाइनिंग है, रिफ्यूजल भी कह सकते हैं। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना करना, इनकार करना। अब वही चीजें मैं बार बार बता रहा हूं कि आप जो ये कंपोजिशन राइटिंग होती है, जो आपके बोर्ड क्लासेस में आती है, अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो तो बहुत सारा उत्तर आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखना, तुम ध्यान से करना कि इस व्यक्ति को इनवाइट किया गया है। किस व्यक्ति को इनवाइट किया गया है, मिस्टर शर्मा को। कह रहा ना, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपने एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है, आपको एक निमंत्रण पत्र मिला है। किसको मिला, मिस्टर शर्मा को, विद फैमिली, परिवार सहित।
इसका मतलब जो पहले अपन ने इनविटेशन देखा था उसमें एक व्यक्ति था मिसेस शिमला, लेकिन इस वाले में एक नहीं है, ज्यादा है, तो थैंक्स की बजाय क्या आएगा, थैंक आएगा। क्लियर? इस तरह से ध्यान कर लेना, कहाँ थैंक्स आता है, कहाँ थैंक आता है, कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, वो प्रभावित करता है वर्ब को। उसके बाद वो कह रहा है परिवार सहित दिया। किसने दिया? मिस्टर एंड मिसेस ढाका। ये कोई दूसरी फैमिली है जिसने आपको आमंत्रित किया, तो ये आमंत्रित करने वाले हो गए और ये इनविटीज हो गए जिनको निमंत्रण भेजा गया है। फिर रीजन क्या है, कारण क्या है? बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है। किसकी है बर्थडे पार्टी? उनकी बेटी की है जिसका नाम है विशाखा। सारा उत्तर इसी में दे रखा है। कब है वो? 15 नवंबर 2021 को और रात 8 बजे है। लेकिन इस बार तुम फॉर बीइंग अनेबल, पहले वाले में तो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें अनेबल हो गए। अनेबल का मतलब सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है किस चीज के लिए? टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। इस इनविटेशन को आप स्वीकार नहीं कर सकते। तो रिप्लाई देने वाले कौन है? मिस्टर शर्मा और उसकी परिवार। तो इसका जो पहले वाले में तो आपने लिखा था एक लेडी थी जिसका नाम था शिमला, और इस बार रिप्लाई देने वाला मिस्टर एंड मिसेस शर्मा लिख सकते हो या मिसेज एंड मिस्टर शर्मा लिख सकते हो। तो इसका उत्तर लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक, धन्यवाद दे रहे हैं। ऊपर वाले में भी यही शुरुआत की थी। किसको दे रहे हैं धन्यवाद? वो दे रहे हैं मिसेज एंड मिस्टर ढाका। ये चल रहा है ना? पहले उसका नाम आता है जिसको इनवाइट किया गया है या जो जवाब दे रहा है, और धन्यवाद के बाद किसका आता है? जिसने आपको इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू, कारण है टू अटेंड द बर्थडे पार्टी of their daughter Vishakha on, तारीख आ जाएगी 15 नवंबर 2021 at 8 PM, 8 बजे तक। तो यहां तक तो उसमें इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? उनको खेद है, तो यहां पर जुड़ जाएगा बट, ये लाइन चेंज होगी। बट दे रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब क्या है? खेद या पश्चाताप। दे रिग्रेट देयर inability to attend the function due to practical exam of dear son। आपको बताया था ना कि भाई कोई भी जो इनविटेशन है उसको अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो आपको उसमें कारण देना पड़ेगा। यहाँ लिखा बट दे रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब खेद, लेकिन उन्हें खेद है। देयर इनेबिलिटी, असमर्थता, ये यहाँ ये भी लिख सकते हैं बट दे रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल,
जैसे क्वेश्चन में मिल जाएगा शायद आपको, फॉर बीइंग अनेबल, ये भी लिख सकते हो। दे रिग्रेट, यहां से ये लाइन भी लिख सकते हो, फॉर बीइंग अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। क्वेश्चन में पढ़ा उत्तर आपका, दे रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन ड्यू टू का मतलब के कारण, प्रैक्टिकल एग्जाम है उनके बेटे की उस दिन, इसके कारण वो इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते। नीचे लिख दे गए सिंसियर थैंक्स फॉर देयर इनविटेशन, सिंसियर थैंक्स फॉर देयर इनविटेशन, यानी उन्होंने जो इनविटेशन दिया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड साथ में उनकी बेटी का बर्थडे है, एंड बेस्ट विशेज, बेस्ट विशेज, विशेज का मतलब शुभकामना किसको दे रहे हैं, टू दियर डॉटर, उनकी बेटी को, टू दियर डॉटर। ये आपका दूसरा जो इनविटेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो कोई ज़्यादा थोड़ा सा अंतर है दोनों में, एक डिक्लाइनिंग का है और पहले वाला था वो एक्सेप्टिंग का था। यहाँ तक सेम ही लाइनें चल रही हैं, किसने आमंत्रित किया, किसको आमंत्रित किया, किस लिए किया और कब किया, ये चारों इंफॉर्मेशन दी हुई मिलती है। तो इसमें ये हो जाएगा कि आमंत्रित करने वाला कौन है और किसको आमंत्रित किया है, क्यों किया है, ये सारी इंफॉर्मेशंस देनी पड़ती हैं, और कब किया है। और उसके बाद अगर आप उसको स्वीकार कर रहे हो तो आपको पहले वाला है कि दे हैव ग्रेट प्लेजर, अगर दो है तो, अगर ये स्वीकार करते तो यहाँ पर ये लाइन नहीं आती इनेबिलिटी वाला, तब तो दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी इनविटेशन को स्वीकार करने में उनको बहुत अधिक खुशी या आनंद हुई, और फिर उसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपके सामने जो इनविटेशन का टॉपिक था उसमें एक टॉपिक आपको क्लियर कर दिया गया है, और यही टॉपिक आपका जो वीडियो के माध्यम से होमवर्क आ रहा है उसमें भी यही टॉपिक है। यहाँ पर शायद मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स, धन्यवाद।